हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विज्ञान की क्लासेस शुरू हो गई हैं। हमने एक वीडियो अपलोड किया है इसके बारे में। छोटी सी वीडियो थी, कुछ 10-12 मिनट की, और पदार्थ से हमने कुछ शुरुआत करी थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं साइंस के बारे में कि ये जो भी फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, MPSI, SSC GD और अदर जो भी एग्ज़ाम्स अब MP में चल रहे हैं, इनके लिए आपको साइंस की तैयारी करना कैसे है। क्योंकि हमने जैसे हमारा पहला वीडियो अपलोड किया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के, और ये क्वेश्चंस होना भी चाहिए, तो उन क्वेश्चंस का जवाब देना पहले ज़रूरी है। तो आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से पढ़ना है, यानी कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, MPSI है, सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए हमें कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, किससे पढ़ें कि हमारा एक बार पढ़ने से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या 80-90% कोर्स हम कवर कर लें, हमारे क्वेश्चंस उसी में से आएँ। यानी हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। साइंस का जो सब्जेक्ट है हम कहाँ से पढ़ें कि हमारा साइंस का लगभग 80% पोर्शन उसमें से आ जाए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स देखी, लेकिन बेस्ट बुक जो आपके लिए है वो है NCERT। अब NCERT में कौन सा लेवल, 6th क्लास का, 9th क्लास का या 11th क्लास का। तो मेजरली जो इन एग्जाम्स के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखा भी 1-2 दिन से, तो उसमें पता चला है कि जो 9th क्लास और 10th क्लास की जो NCERT है, वो इन पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका लगभग 80% कवर कर लेती है। 80% से लेके या उससे प्लस कवर कर लेती है। ये अगर हमने इन दोनों क्लास की NCERT को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो श्योर है कि आपके अगर 20 नंबर का जैसे इसमें आना है साइंस, तो आप 16 नंबर करीब आराम से ला सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस के लिए हैं, तो उसके लिए 11th-12th की NCERT में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और उनको कवर आप पढ़ाई के दौरान नहीं कर सकते, परंतु उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर लेंगे। तो उनमें जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे, जो जो टॉपिक होंगे ऐसे, वो हमारे उसके साथ साथ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ से पढ़ना है, इसका आंसर यही है कि NCERT 9th क्लास और 10th क्लास। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में, और अगर इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश मीडियम में, ये दोनों NCERT खरीद के अभी रखना है। और हमारी वीडियोज़ जो हैं हम इन्हीं बुक्स को आधार में लेके बनाएंगे। कुछ बच्चों की क्या समस्या होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि NCERT पढ़ तो ली, पर इसमें से याद क्या करना था। कहानी ऐसी पढ़ते चले आते हैं पर पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आपको हमारी वीडियो से मिल जाएगा, क्योंकि हम उन्हीं NCERT से बना के आपको पूरे नोट्स यहीं पर लिखवाएंगे। ठीक है, तो वो नोट्स आपके बन जाएंगे, और कैसे क्या कहाँ से क्वेश्चन आने वो भी हम बताते चलेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है, और अगर उससे जुड़ा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो वहीं पर डिस्कस भी कर लेंगे हम टॉपिक के बीच में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका जवाब आपको मिल गया होगा कि कहाँ से पढ़ना है। तो NCERT से पढ़ें, मेरा यही सजेशन है। इसके अलावा आप लूसेंट सामान्य ज्ञान हुआ, उसमें देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या फैक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको याद नहीं हो सकता। तो समझने के लिए साइंस को एक बार आप अच्छे से इनको पढ़ लेंगे, तो अभी का चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, चाहे भविष्य में आप कोई एग्जाम देंगे, तो अच्छे से आपका साइंस के बारे में आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि एक बार बुक्स को पढ़ लें। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है सामने के लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है। तो जैसे फॉरेस्ट गार्ड के लिए पेपर के लिए विशेष मुझसे पूछा गया अभी, क्योंकि मैं भी अभी एक फॉरेस्ट गार्ड हूँ, तो बच्चों ने पूछा कि फॉरेस्ट गार्ड में लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या आता है साइंस के पेपर में। तो उसमें क्वेश्चन मैंने देखा है, तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें से 10 तो आते हैं बहुत ईजी। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं। 5-6 या 6-7 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हार्ड है। तो आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ये 2-3 जो हार्ड क्वेश्चन है ना, इनको देख के आप बहुत हाई लेवल पर पढ़ने की मत सोचिए, क्योंकि अगर बहुत हाई लेवल पर आप पढ़ने चलेगा तो आपका बस साइंस कवर हो पाएगा, फिर और कुछ कवर हो नहीं पाएगा। आप एक होलिस्टिक तैयारी करें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक सारे विषयों को देखें, उनमें जो मीडियम है वो क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखिए आप पेपर में फेल उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं होते, इनकी वजह से नहीं होते कभी आप फेल इनकी वजह से होते हैं। जो आपके ऐसे क्वेश्चंस भी गलती होने लगते हैं ना, तो इनसे आपका सिलेक्शन रुकता है। तो आपका ध्यान इन पर और इन पर होना चाहिए। अगर हम 20 में से 16 मार्क्स भी ला रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, 16, 17, 18 मार्क्स भी आ रहे हैं तो बहुत है। 20 में से 20 लाने की मत सोचिए, पहले सिलेबस को कवर करने की सोचिए। ठीक है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो ईजी टू मॉडरेट है। 1-2 क्वेश्चन हार्ड हर एक पेपर में आते हैं, चाहे वो कोई सा पेपर हो। और इसमें भी ऐसा थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे मैंने फॉरेस्ट गार्ड का 2017 का पेपर देखे थे,
तो उनमें थोड़ा इजी ज़्यादा था। 2018 का जो जेल प्रहरी का पेपर है, क्योंकि इस बार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी जेल के साथ में आई है, तो 2018 का जो जेल का है उसमें हल्के से हार्ड है, लेकिन वो भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, हार्ड नहीं कह सकते उनको, उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी से करेंगे, वही बात है, अगर आप एनसीईआरटी से करते हैं ये कवर, तो आपके ये क्वेश्चंस जो है इसके लिए और इसके लिए, ये दोनों कवर हो जाएंगे आराम से। और इन क्वेश्चंस के लिए हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। ये इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, और हम इसके दोनों लेवल को कंप्लीट कर लेंगे अपनी एनसीईआरटी से। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि नोट्स, इसके नोट्स कैसे मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे। तो वैसे हम जो भी आपको पढ़ाएंगे उसकी एक पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम चैनल बता देंगे आपको, वहाँ पर अपलोड कर देंगे, लेकिन साथ साथ में मैं आपको नोट्स बनवाते चलूँगा बोर्ड पर ही। और अच्छा होगा कि अगर आप वहीं से नोट्स अपनी कॉपियाँ बनाएं, क्योंकि अगर आप एक बार हाथ से लिखेंगे तो आपको याद ज़्यादा होगा। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप समझेंगे और समझ के लिखेंगे तो वो नोट्स आपको बाद में काम में आएंगे। अदरवाइज आपको किसी के लिखे लिखाए नोट्स मिल भी जाए तो उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि हिंदी में अगर हमने जो लास्ट क्लास में छोटी सी क्लास ली थी, हमने हिंदी में बोला था, तो कुछ लोग कह रहे थे इंग्लिश में बता दिया करें या इंग्लिश मीडियम में। तो कितने स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर कुछ हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें, उस हिसाब से हम इंग्लिश के वर्ड्स को बीच में बता दिया करेंगे। और यदि आपकी कोई बड़ी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेनली हम जो लैंग्वेज है हिंदी लेके चलेंगे, शब्दों की भी और बताने की भी। हालांकि इंग्लिश की जो है थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी हम बीच बीच में बता दिया करेंगे, उससे इंग्लिश वालों को समझने में मुश्किल नहीं होगी। और वैसे हिंदी वालों के लिए भी एक सजेशन है कि इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी वो भी याद करें, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है, ऑप्शंस जो आते हैं ना वो इंग्लिश वर्ड्स हिंदी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, हिंदी मतलब लिपि में लिखे होते हैं, लेकिन वर्ड्स इंग्लिश के ही होते हैं। जैसे मतलब एंजाइम लिख देंगे वो इस तरीके से, एंजाइम इस तरीके से, मतलब अगर आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आती होगी तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप पते होते भी, जानते हुए भी आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी वालों के लिए भी है कि वो इंग्लिश सीखें, और इंग्लिश वाले भी ऐसा है कि साथ साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों का लैंग्वेज का लेके चलेंगे साथ में, ताकि क्लास में परेशानी किसी को भी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।